नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर, अर्थात मकर संक्रांति के प्रभाव को लेकर 14 जनवरी 2021। भुवन भास्कर प्रातःकाल 8:30 पर अपनी वर्तमान देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर उनका संचरण 12 फरवरी 2021 की रात्रि तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य, पिता के कारक उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। सूर्य जन्म कुंडली में इन्हें नैसर्गिक बलि ग्रह कहा गया है, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो तो जन्म कुंडली के कई सारे दुर्योगों का समन खुद ब खुद हो जाता है। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हों तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है, जबकि सूर्य खराब स्थिति में हो तो मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट, पिता के साथ संबंधों में कमी, नेत्रजन्य पीड़ा, जातक का आत्मविश्वास सदैव कमजोर रहता है। सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात मकर राशि में। प्रिय दर्शकों, सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर करना देखा जाए तो पूर्व से ही मकर राशि में 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, शनि हैं, गुरु हैं और बुध हैं। सूर्य के आ जाने से चतुर्ग्रही योग बनेगा और साथ ही साथ पीछे पीछे चंद्रमा भी इस राशि में आएंगे, अर्थात मकर संक्रांति के साथ साथ पंचग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। और पंचग्रही योग में मकर संक्रांति का होना किस प्रकार का ये प्रभाव लेकर के आ रहा है, आपकी राशि के लिए किस प्रकार से प्रभावी होगा, इस पर हमारी चर्चा होगी। बाकी पंचग्रही योग से कैसा प्रभाव होगा, इस विषय पर हम फिर से एक बार और चर्चा करेंगे। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यह राशिफल मैंने आपके चंद्र राशि के आधार पर बनाया, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। और अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए बात प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, इस राशिफल को समझने से पहले समझिए। यहां पर अगर आप समझें तो सूर्य इस समय, चूंकि इस समय गोचर की स्थिति कैसी है, मकर राशि में शनिदेव स्वतः विद्यमान है, तो सूर्य के मकर राशि पर आने से ही यहां तात्कालिक शत्रुता उत्पन्न होगी, अर्थात सूर्य अति शत्रु होकर के काम करेंगे। लेकिन इनका अति शत्रु होना भी कई राशियों के लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। यहां पर कैसी स्थिति उत्पन्न होगी इसको तो समझिए, लेकिन उससे पूर्व आप जरा समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस स्थिति में है। अगर सूर्य बलाबल के साथ हैं तो निसंदेह मेष राशि के जातकों के लिए दशम में गोचर कर रहे सूर्य, जो कि आपके पंचम के स्वामी हैं, सर्वोत्तम प्रकार के राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए बेहद खास है, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनैतिक जीवन हो, हर क्षेत्र में यह अप्रत्याशित लाभ कराने में समर्थवान होगा यह योग। सूर्य का आपकी राशि से दशमस्थ गोचर नौकरी के क्षेत्र में भी खूब मान सम्मान बढ़ाने वाला है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष ग्रह स्थिति बुरी हो या सूर्य बेहद कमजोर अवस्था में हो, तब जाकर के यह ग्रह स्थिति थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेगी, जहां पिता के साथ संबंधों में कमी लाना, उच्चाधिकारियों से मतभेद होने लगना। अन्यथा यह सभी प्रकार से गोचर आपके लिए लाभप्रद है।
हाँ, मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, मां का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, मां की हड्डियों में तकलीफ होने की संभावना है, यानी मां की सेहत का ध्यान देना है। मिला जुला करके देखा जाए तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सभी क्षेत्र में मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए हर क्षेत्र में, विद्यार्थी हैं जबरदस्त सफलता, नौकरी पेशा राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग, सभी के लिए यह गोचर काल बेहद श्रेष्ठ है। हां, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, उनका ध्यान रखिएगा, वो कोई चोट चपेट ना लगा ले, इस बात का ख्याल रखिए। बाकी मेष राशि के जातकों को कहीं कोई चिंता नहीं। और इस गोचर काल में मकर संक्रांति के लिए क्या उपाय करना है मैं आपको आगे बता देता हूं, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि भुवन भास्कर की खूब आराधना करिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए। यह गोचर सभी प्रकार से आपके लिए लाभप्रद होगा। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होने जा रहा है, तो सूर्य को भाग्य भाव में कारक माना गया है। मिला जुला करके मैं समझता हूं कि भाग्य के सभी मामलों में यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा, हर क्षेत्र में। यानी अगर देखा जाए तो सर्वांगीण विकास, केवल एक क्षेत्र में नहीं, सर्वांगीण विकास कराने वाला होगा यह गोचर। भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों में वृद्धि, घर परिवार हर जगह बहुत बढ़िया, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, आपको प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी एक बात का ख्याल रखिएगा, पिता से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचिए, नहीं तो मानहानि की प्रबल संभावना। और कोई गैर कानूनी कार्य करते पकड़े गए तो जहां समाज में परिवार की बदनामी होगी, वहीं प्रबल राजदंड की भी संभावना बन जाएगी। अतः कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से बचिएगा। अर्थात आप कहां सही कर रहे हैं, कहां गलत कर रहे हैं, इन कार्यों पर तीक्ष्ण दृष्टि खुद ही रखनी होगी। अपने कर्मों का मूल्यांकन आप किसी और से मत कराइए, खुद से करिए। सही और गलत का आपसे बेहतर मूल्यांकन कौन कर सकता है? तो अपना ख्याल रखिए, मां की सेहत का ख्याल रखिए और कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज में आपके परिवार की बदनामी हो। अब बात करें कि वृषभ राशि के चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी हो, जो सरकारी नौकरी इत्यादि पाने के लिए प्रयत्नशील विद्यार्थी हो, सरकारी नौकरी के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग, राजनीति से जुड़े लोग, हर तरह से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद और सफलतादायी है। भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए, उनको अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान करते रहिए। गोचर आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। और बात हम अगर मिथुन की करें तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। आपको सतर्कता बरतनी होगी। सूर्य का यह गोचर बेहद सुखद है, शुभ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। यहां थोड़ी परेशानी होगी, कार्यों में बार बार असफलता की संभावना, या यूं कहें कि सफलता विलंब से मिलेगी। व्ययाधिक्य से भी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में परेशानी, मान सम्मान में भी कमी, या यूं कहें कि आपके गलत कार्यों से, या ऐसा आपने बोल दिया बिना सोचे समझे जिसके चलते मान सम्मान को हानि पहुंच जाए। यानी मान सम्मान को लेकर के सचेत रहना होगा, नया कार्य प्रारंभ न करिए। और विशेषकर अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष ऐसी दशा चल रही है जो कष्टदायी है तो आपको बेहद सावधान रहना होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा। किसी तरह के मारकेस की अगर कुंडली में स्थिति है तो सतर्क रहना होगा, क्योंकि चोट चपेट से संबंधित घटना, और अगर आप हार्ट से संबंधित रोगी हैं तो बेहद सतर्क रहिएगा। विशेषकर अगर कोई मारकेस की दशा है तो यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कहा जाएगा। तो वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपका जीवन साथी स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी महसूस करेगा। अब हम बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्या यह गोचर सभी प्रकार से कष्टदायी है? देखिए, यह गोचर आपके लिए पराक्रम कराएगा और पराक्रम से आकस्मिक लाभ, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां तो निरंतर बनी ही रहेंगी। तो आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, बहते जल में गुड़ प्रवाहित करिए और पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, तो कहीं जाकर के यह सूर्य का जो गोचर है आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। और हम बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है, फलस्वरूप आपके जीवन काल में क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है? सूर्य का यह गोचर आपकी वाणी को
निसंदेह प्रखर बनाएगा। मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा सावधान रहें तो आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोगों की नजर में आप इस गोचर काल के दौरान अहंकारी स्वभाव के हो जाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर अहंकार की भावना बढ़ गई है। हालांकि मैं समझता हूं कि आपके स्वभाव में, अगर चूंकि आपका स्वभाव भावुक है, भावना प्रधान है, और सूर्य के प्रभाव के कारण आपकी कार्य कुशलता बढ़ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप हर के साथ एक ही व्यवहार करते हैं कि मेरा लूट लो, अपना फायदा करो। लेकिन अगर आप व्यवहार कुशल हो जाते हैं, जब जैसा तब तैसा अगर प्रयास करते हैं, तो इससे बढ़िया क्या होगा। पिता और जीवन साथी दोनों के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ने की संभावना, तो वहीं कुटुंब के मध्य टकराहट उत्पन्न होना, मतभेद होना, ऐसा हो सकता है। हालांकि व्यापार के लिए यह गोचर बहुत अच्छा परिणाम देगा। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, खूब बढ़ चढ़ करके लाभ प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के मैं बेहतर समझता हूं इस गोचर को आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। लेकिन परेशानी है, यानी आपको सबसे पहले तो अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना है, पिता के साथ सेहत, आपको खुद की सेहत का, और जैसा मैंने कहा कि आप ऐसा किसी को प्रतीत मत होने दीजिए कि आप के लिए लोग ये इस्तेमाल करें कि आपके अंदर अहंकार की वृद्धि हो गई है। तो ये नियंत्रण आप खुद ही कर सकते हैं। सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वहीं बाकी के कर्क राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए, जैसे विद्यार्थी हैं, तो यह गोचर कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है। व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक ही है, बस थोड़ी सतर्कता और सावधानी, यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर षष्ठम में होने जा रहा है। अब षष्ठम में देखें तो शनि भी वही है, शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु भाग्य का साथ न मिल पाए, क्योंकि आपके राशिपति होकर के षष्ठम में संचरण करेंगे और अति शत्रु होकर के, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। परंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बली अवस्था में है, आपके राशिपति बली अवस्था में है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं। भाग्य कमजोर जरूर हो, परंतु भाग्य का सृजन आप खुद ही करेंगे, यानी भाग्य को बनाने और बढ़ाने वाले आप खुद बनेंगे अपनी मेहनत से। मैं समझता हूं कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, परंतु केवल भाग्य के भरोसे भी बैठना कहां की बुद्धिमत्ता है। सो अपने परिश्रम के भरोसे आ जाइए। परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेगा, थोड़ी दिक्कत से मिलेगी, लेकिन परिणाम मिलेगा अवश्य। सो धैर्य बनाए रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे, आपके कार्यों की आलोचना करने लगेंगे, अकारण शत्रुता उत्पन्न करेंगे, अनावश्यक आपका धन व्यय होगा, यात्राएं बेवजह की और बहुत अधिक हो सकती हैं। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण बनाए रखना होगा। लेकिन अगर आप सलाह लेकर के अपने शुभ चिंतकों की राय मानते हुए कदम उठाते हैं, तो चिंता ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल के दौरान परेशानी है, शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को चिंता थोड़ी होगी, धन की कमी और व्यर्थ के धन व्यय होने से। धन आगमन कम हो चिंता नहीं है, परंतु धन आगमन कम हो और व्यय होने लगे तो चिंता बढ़ जाती है। तो यही परेशानी होगी। आपको इस मामले में सतर्क और सावधान रहना चाहिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। पिता का सम्मान अवश्य करिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। मिला जुला परिणाम इसको कहा जाएगा। यह बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा। यहां पर सबसे पहले तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। यह संतान के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, कष्टकारी हो सकता है समय। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हमेशा सावधान रहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं विलंब होगा। घर में छोटे विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा बाधित होगी। जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा विलंबित और बाधित होने वाली है। हालांकि आर्थिक मामलों में यह गोचर कहीं ना कहीं रास्ता जरूर खोलेगा। संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन संघर्ष से लाभ होगा। क्रोध और आवेश बढ़ेगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाद विवाद संभव है। क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। यानी इस गोचर काल के दौरान अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। क्रोध करने से बचना होगा। व्यर्थ का दिखावा नहीं करना है और लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि इन चीजों से आपको बच करके रहना है, नहीं तो बड़ा नुकसान संभव है। तो मिला जुला करके कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह
परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। अब जरा गौर से समझिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं, परंतु जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में, पीड़ित अवस्था में है तो निसंदेह यह गोचर विपरीत या कष्ट प्रदायी बनेगा, आपके लिए कष्ट उत्पन्न करने वाला होगा। आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जब सूर्य, तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे? यहां परिवर्तन तो उत्पन्न जरूर होगा, लेकिन कहीं परेशानियां भी हैं। परिवर्तन कार्य क्षेत्र में है, परेशानी घर में, घर गृहस्थी को लेकर के चिंता बढ़ेगी, घर में मतभेद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हालांकि लाभ होगा, मैं ये बात आपको बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने सुख समृद्धियों में, भौतिक सुखों में वृद्धि कर लूं तो ये सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, इसमें कोई कमी नहीं है। आपको एक नई गाड़ी लेनी है, आप ले सकते हैं। चिंता कहां है? मां की सेहत कमजोर हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पिता के साथ संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपको सफलता देने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर लाभ प्रदान करने वाला है, आय के नए अवसर उत्पन्न कराने वाला है। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं उनके लिए तो यह अवसर ही अवसर लेकर के आ रहा है। वो विद्यार्थी जो सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए यह गोचर केवल और केवल अवसर, बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। आप बस आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपको मिलनी ही है, तय है। सतर्कता और सावधानी जरूरी है, बस इस बात का ख्याल रखिए घर में कलह न हो, घर का वातावरण खराब न हो। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए, मां की सेहत का ख्याल रखिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर अच्छे से निकल जाएगा। और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि पराक्रम भाव में होने जा रहा है, निसंदेह थोड़ी परेशानी है। जैसे भाई बंधुओं के साथ संबंध खराब होगा, विशेषकर हो सकता है बड़े भाई के साथ संबंधों में खराबी आ जाए, उनके तरफ से शत्रुतापूर्ण व्यवहार आपके साथ होने लगे, उनके चलते आपको धन की हानि हो जाए, विचारों में आपके भी थोड़ी उग्रता आए, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद। परंतु यह गोचर अच्छा है। कैसे? आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक मामले आपके लिए जबरदस्त रहने वाले हैं, सफलता मिलेगी, समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, पद मान सम्मान में आपके वृद्धि होने वाली है। मिला जुला करके देखा जाए तो जहां यह गोचर आपके बड़े भाई से आपको कष्ट दिला रहा है, वहीं आपका दबदबा समाज में बढ़ा रहा है, मान सम्मान बढ़ा रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, नौकरी पेशा व्यापारियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है यह गोचर। हालांकि एक बात बता दूं, अपने नौकरों से जरा सावधान रहिएगा, यूं समझ लीजिए कि दासों से हानि की संभावना है, सो सतर्क रहिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान करिए, पिता के साथ संबंध कमजोर खराब न हो। और सूर्योदय के बाद तक सोने की अगर आदत है तो इस गोचर काल के दौरान उसे त्याग दीजिए। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य जो कि द्वितीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं देखा जाए तो आपके लिए महाधन योग का यह निर्माण करेंगे। व्यापार में वृद्धि, धन में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है, कार्य क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, बौद्धिक क्षमता अद्भुत होने वाली है, यानी मिला जुला करके हर मामले में सफलता। अब यह सफलता निर्भर करेगी, भाग्य साथ है, भाग्य चल करके आएगा कि आप मेरा वरण करो, परंतु बिगड़ सकता है कार्य आपकी वाणी के कारण। एक यही पक्ष है जो आपके पक्ष में नहीं है। अब इस पक्ष को अगर अपने पक्ष में कर लें, यानी वाणी को नियंत्रण में कर लें और बस सनातन धर्म का पालन करें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो यह गोचर आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। किसी का इस गोचर काल के दौरान उपहास मत करिए, कटाक्ष भरी वाणी का प्रयोग मत करिए, दूसरों का अनादर मत करिए, चाहे वो अपने हो, चाहे वो गैर या आपके कुटुंब के लोग। पारिवारिक लोगों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है, इस मामले में जरा आपको सतर्क रहना है। हालांकि संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा, संतान से आपको लाभ होने वाला है। तो देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर श्रेष्ठ है, लाभप्रद है। कमी बस इतनी कि आप अपने वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आप परेशान होंगे। और हम बात करते हैं उस राशि की जिस पर सूर्य का गोचर होने जा रहा है, यानी मकर राशि।
मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। अब देखा जाए तो आपकी राशि पर ही सूर्य आने वाले हैं। है तो ये उत्तम, एक प्रकार से राजयोग है, लेकिन कुछ परेशानियां भी होंगी। पहले तो जानिए कि यह गोचर आपके लिए खूब सफलता लेकर के आ रहा है। सूर्य के आपकी राशि पर होने से मानसिक रूप से, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक हर प्रकार के क्षेत्र में निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता, क्योंकि सूर्य पूरब के स्वामी हैं और पूर्व में होने से वो बली हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है विलक्षण क्षमता आपके अंदर जागृत होने वाली है। पदोन्नति के अवसर लेकर के आ रहे हैं। कमी तो इसे नहीं कहूंगा, यह अलंकार ही है कि अहंकार भी उत्पन्न होगा, आपको उससे बचना चाहिए। यहां पर अगर देखें तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है तब तो आप स्वास्थ्य से पीड़ित हो जाएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है विशेष करके बुखार इत्यादि, सिर दर्द की शिकायत, माइग्रेन की जिनको शिकायत है उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। संभावना इस बात की है कि आपकी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बली अवस्था में है तो आप यूं समझ लीजिए कि सूर्य का यह गोचर पद, मान, सम्मान हर प्रकार से आपके लिए लाभदायी, आपके लिए वृद्धि कराने वाला, सफलता दिलाने वाला है। यानी इस गोचर से केवल लाभ उठाइए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान करते रहिए। सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल मत सोइएगा और झूठ बोलने से अवश्य बचिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, 12वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह परेशानी, अकारण धन खर्च, मान सम्मान में कमी, अगर जन्म कुंडली में अनुकूल ग्रह स्थिति नहीं है तब तो फिर परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर अनुकूल ग्रह स्थिति है तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के सहयोग से आपको राहत मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान आप प्रयत्न करिए कि अपना धन ऐसो आराम पर नहीं, धार्मिक कार्यों पर लगाइए, धन अय्यासी पर नहीं, श्रेष्ठ कार्यों पर, लोगों की मदद पर लगाइए, नहीं तो बाद में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, व्यर्थ के व्यय से परेशान होना पड़ेगा। दिखावे से बचिए, कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहिए। हर कार्य में मिलने वाली असफलता या विलंब आपको परेशान कर सकती है। पैसों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। संभवतः अपमान का भी आपको सामना करना पड़े। कोई गैर कानूनी कार्य करते अगर पकड़े जाते हैं तो कुछ विशेष नुकसान भी होगा, तो जरा सावधान रहिए। मिला जुला करके देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों को मैं सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। यह गोचर सभी प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। इस गोचर काल के दौरान आपको सतर्क रहना होगा। भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और गुड़ जल में जाकर के प्रवाहित करिए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में होने जा रहा है यह गोचर बहुत बढ़िया है। अत्यंत योगकारक स्थिति उत्पन्न हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, चारों तरफ से जय जय है। खूब आर्थिक प्रगति होगी। इस गोचर के दौरान मित्रों, भाई बहनों सबों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। संतान से भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। हालांकि गर्भवती महिलाएं जिनका प्रारंभिक समय का गर्भ है उन्हें सतर्क रहना होगा। वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, नौकरी के लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है, हर प्रकार से सफलता आपको मिलने वाली है। सूर्य का यह गोचर लाभ ही लाभ उत्पन्न कराएगा। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। शेयर मार्केट से भी आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने वाला है। मिला जुला करके केवल और केवल अच्छे योग ही आपके लिए बन रहे हैं इस गोचर काल के दौरान। सभी प्रकार से मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर लाभप्रद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। बाकी आपको इस गोचर काल से केवल फायदा मिलने वाला है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव का। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर से क्या मिलने वाला है, हमने इस विषय को जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।